हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब बच्चे भी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको आमोदनी कक्षा 4 से पाठ 1 हम जब होंगे बड़े कविता का अर्थ समझाने जा रही हूँ। कविता शुरू करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे। हम आपके लिए और बेहतर और आसान लफ्ज़ों में हर चीज़ का अर्थ आपको समझा सकें। तो बच्चों, आमोदनी हिंदी पाठमाला कक्षा 4 से पाठ 1 हम जब होंगे बड़े कविता का अर्थ। दुनिया में वही देश सबसे ज़्यादा मजबूत होता है जिसके नागरिक अपने देश से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। यानी एक रिश्ता इंसान का अपने देश के प्रति भावनाओं से जुड़ा होना ये बहुत ही ज़रूरी है। तभी वो देश तरक्की कर सकता है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। जब हमारी भावनाएं, हमारा सोचने का तरीका देश की भलाई के लिए आधारित है। इसके कवि हैं बाल स्वरूप राही। उन्होंने ये बहुत प्यारी कविता बच्चों के लिए लिखी है कि हम जब होंगे बड़े, देखना ऐसा नहीं रहेगा देश। हम जब बड़े होंगे तो जैसा देश आज है ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब भी कुछ लोगों के दिल में नफ़रत अधिक, प्यार है कम। हम जब होंगे बड़े, घृणा का नाम मिटा कर लेंगे दम। कवि कह रहे हैं कि जब आज तो हम बच्चे छोटे हैं, पर फिर भी हम देख रहे हैं कि हमारे देश के लोगों के अंदर अभी भी नफ़रत भरी हुई है। प्यार उसकी जगह पर कम है। पर जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम ये करके दिखलाएंगे कि नफ़रत की जगह सबके दिलों में प्यार भर देंगे। घृणा का नाम निशान बिल्कुल ही मिटा देंगे। हिंसा के विषमय प्रवाह में कब तक और बहेगा देश। यहाँ पर बताया गया है हिंसा, यानी हमारे देश के अंदर जो हिंसा होती रहती है उसके कारण हमारा देश कम तरक्की कर पाता है। अगर सुख शांति बनी रहे, सब जगह खुशहाली हो, तो वो देश ज़्यादा जल्दी उन्नति करता है। पर जहाँ पर छोटी छोटी बात पर अगर झगड़े शुरू हो जाएं तो देश का सारा ध्यान उन झगड़ों की तरफ हो जाता है। तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में कब तक हमारा देश जूझता रहेगा। भ्रष्टाचार जमाखोरी की आदत बड़ी पुरानी है। भ्रष्टाचार यानी किसी भी काम को कराने के लिए अंदर द टेबल पैसे देना, रिश्वत देना या कोई गलत काम को सही कराना, ये आदत बहुत पुरानी है। ये कुरीतियाँ मिटा हमें तो नई चेतना लानी है। तो बाल स्वरूप राही जी क्या कह रहे हैं, ये जो बुरी आदतें देश के कुछ नागरिकों के अंदर हैं, जैसे भ्रष्टाचार, जमाखोरी करना, कि पैसे का अंबार छुपा के रखना। आए दिन हम समाचारों में सुनते हैं कि इतना धन वहाँ से मिला। तो ये सब क्या हैं, कुरीतियाँ हैं, बुरी आदतें हैं। तो बाल स्वरूप राही कह रहे हैं जब हम बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम एक नई चेतना लाएंगे, एक नई सोचने की शक्ति लाएंगे। और क्या करेंगे, एक घरौंदे जैसा आखिर कितना और ढहेगा देश। हमारा देश जो है ये एक घोंसले की तरह है। हम सब यहाँ पे मिलजुल के रहते हैं। हमें इसे
नहीं ढाना चाहिए, इसे ख़त्म नहीं करना चाहिए, हमें इसे तोड़ना नहीं है, इसे जोड़ के रखना है अपने देश रूपी घोंसले को। इसकी बागडोर हाथों में, जग हमारे आने दो, जरा हमारे आने दो, थोड़ा सा बस पाँव हमारा ज़मीन में टिक जाने दो। यहाँ पे कवि कह रहे हैं जब देश की बागडोर, जब देश की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ, हम पढ़ लिख के बड़े हो जाएंगे तो जो जिम्मेदारियों वाला काम है जब हम अपने हाथों में उठा लेंगे तो फिर हम सारे काम बस तुरंत ही कर देंगे, सभी बुराइयों को दूर कर देंगे। थोड़ा सा बस हमें बड़ा हो जाने दो, हमारे जो पाँव हैं ये थोड़े से बड़े होने दो, ज़मीन पर हम इन्हें टिका सकें, थोड़ा अपने को स्टैंड कर सकें। हम खाते हैं शपथ, दुर्दशा कोई नहीं सहेगा देश। कह रहे हैं कि अब तक जो हो गया है वो हो गया है, पर आगे हम अपने देश की बुरी दशा नहीं होने देंगे, ऐसी हम कसम खाते हैं। शपथ यानी ऐसा प्रॉमिस करते हैं। कोई नहीं सहेगा देश, हम भारत का झंडा हिमगिरी से ऊंचा फहरा देंगे। कह रहे हैं ऐसी कोई भी बुराई, देश की दुर्दशा को कोई आगे नहीं सहन करेगा और अपने देश के झंडे को हम हिमालय से भी ऊंचा उठा देंगे। अपना देश का तिरंगा आसमान को भी छुएगा। रेगिस्तान बंजरों तक में हरियाली लहरा देंगे। आज जो रेतीले स्थान हैं वहाँ पर भी हम हरियाली ला देंगे, वहाँ पे भी पानी का स्रोत पहुँचाकर वहाँ पे भी खुशहाली ला देंगे। घोर अभावों की ज्वाला में कल नहीं दहकेगा देश। आज जो जिस चीज़ की कमी के कारण जो भी देश के अंदर कमियां होती हैं, उन कमियों के कारण क्या होता है, देश के अंदर कोई ना कोई आग भड़कती रहती है, दंगे फसाद होते ही रहते हैं, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, काम के नाम पर हो, कोई भी काम हो सकता है। तो कह रहा है फिर ज्वाला की आग में ऐसी बातों से कभी भी देश नहीं जलेगा, नहीं दहकेगा। हमें देश विरोधी ताकतों तथा कुरीतियों को मिटाकर अपने राष्ट्र को प्रगति पर ले जाने का संकल्प करना चाहिए। यानी हम लोगों को क्या है कि जो भी हमारे देश के खिलाफ जो भी काम होते हैं हमें उन्हें उखाड़ फेंकना चाहिए और जो बुराइयां हैं उनको मिटाकर अपने देश को आगे बढ़ाने का, आगे लेके जाने का प्रॉमिस करना चाहिए। और ये काम कब हो पाता है, जब इसे आज के बच्चे ये ठान लें कि हमें अपने देश की भलाई के लिए काम करना है। शब्दार्थ करते हैं बच्चों। विस्मय, विस्मय यानी जहरीला, कुरीतियाँ, बुरी रीतियाँ, बागडोर यानी लगाम, दुर्दशा, दुर्दशा यानी अधोगति, प्रवाह तेज धारा, घरौंदे यानी छोटे छोटे घर, पाँव यानी पैर, ज्वाला, ज्वाला यानी आग। आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो एक बार इसकी एक्सरसाइज करते हैं। प्रश्न 2, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। जब हम होंगे बड़े देखना ऐसा नहीं रहेगा देश। ख में जब हम होंगे बड़े डैश का नाम मिटाकर लेंगे दम, किसका, घृणा का। ग हम भारत का झंडा डैश से ऊंचा फहरा देंगे यानी हिमगिरी, घोर अभावों की ज्वाला से कल नहीं दहकेगा देश, अभावों।
तीसरा प्रश्न, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। कौन सी आदत पुरानी है? कुरीतियों की, भ्रष्टाचार या जमाखोरी की, या हिंसा की? सही जवाब है बच्चों भ्रष्टाचार जमाखोरी की। अब भी कुछ लोगों के दिल में कम क्या है? प्यार। हम रेगिस्तान बंजरों तक में क्या लहरा देंगे? झंडा, हरियाली की हवा? तो हरियाली। अगला प्रश्न है, इस कविता का मूल भाव कुछ पंक्तियों में लिखिए। बच्चे भारत देश की वर्तमान परिस्थिति से खुश नहीं हैं। वे बड़े होकर देश में प्रेम, नई चेतना, हरियाली व उन्नति लाना चाहते हैं। चलो बच्चों भाषा बोध करते हैं। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। ज्वाला यानी लपट, लौ, ज्योति। शपथ, सौगंध, कसम, प्रतिज्ञा। देश, मुल्क, राष्ट्र, प्रांत। घृणा, द्वेष, असंतोष, नाराजगी। दुर्दशा, मंद अवस्था या खराब हालत। झंडा यानी पताका, ध्वजा, ध्वज, केतु। अगला प्रश्न है 2, शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। प्यार, प जमा य जमा आ जमा र। आदत, आ जमा द जमा आ जमा त जमा आ। पुरानी, प जमा उ जमा र जमा आ जमा न जमा ई। बागडोर, ब जमा आ जमा ग जमा अ जमा ड जमा ओ जमा र जमा अ। रेगिस्तान, र जमा ए जमा ग जमा ई जमा स जमा त जमा आ जमा न जमा अ। शब्दों का अर्थ बताइए। हिंसा, हिंसा यानी हत्या या हानि। जमाखोरी यानी काला बाजारी। हिमगिरी, पर्वतराज या पहाड़ का नाम है ये। बंजर, अनुपजाऊ। अभाव, अभाव यानी कमी। दहकना यानी तपना। आई होप ये पाठ का अर्थ और एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार आप पुनः इसे पढ़ें, समझें और इस कविता का अनुसरण करें। आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।